अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है। फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। अहम अपडेट है हमारे पास, आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया है। फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कतर। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की दूरअंदेश क़यादत, मुदब्बिराना बसीरत और कतर की गैर मामूली तरक्की के लिए गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए मरहूम की गर्मजोशी, शफ़क़त और एरीना मोहब्बत को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के मुतादिद यादगार दौरों को भी कदर मंजिल से याद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। मरहूम के लिए बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ। अमीर कतर का शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से ताज़ीयत करने पर इज़हार तशक्कुर जज्बे को दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया गया। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। अस्फ़हान, बोशहर, बंदर अब्बास, कशम और जासिक में धमाके किए गए हैं। माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमला, एक शख्स शहीद कर दिया गया, 4 जख्मी। सूबे अस्फ़हान पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 7 जख्मी हो गए हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली गई है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार साइट्स, मिज़ाइल और ड्रोन्स पर सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया है। खोजिस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान का अपना हुर्मस पर कंट्रोल नहीं है। आबी गुजरगाह में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर कर रखने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी हमले में नकारा बनाया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमला किया गया। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असला गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मरम्मत की तनसीबात, एयर तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान अपने हुर्मस में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान, ओमान और कतर से राब्ते में है। अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान का जायज़ हक है। अगर अमेरिका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फ़रीक़ैन की यकसा जिम्मेदारी है। सालिस ममालिक अब भी सालिस के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अपना हुर्मस के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। सुप्रीम लीडर समेत हर ईरानी शहरी के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की डॉक्यूमेंट्री शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान आलमी सतह पर इंसाफ की फ़राहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے خواتین کے تحفظ حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی کی ہے۔ تعلیم، صحت خواتین کے معاشی استحکام کے بنیادی ستون ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر خوشحال معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں، آپ کو بتائیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے خواتین کے تحفظ حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی کی ہے۔ Regional, global level, proving every day that given the opportunity and sport, they have excelled in every sphere of life. Here I also commend Nobel laureate Malala Yousafzai. Excellencies, women constitute nearly half of the population of OIC member states. Yet many continue to face barriers that limit their full participation in economic, social, and political life. No nation can achieve sustainable development while excluding half of its human capital from opportunity, leadership, and decision making. Pakistan remains firmly committed to advancing women's empowerment through education. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اسلام آباد میں نویں اسلامی تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد ہوا ہے، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سمیت اعلیٰ حکمران نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ OIC چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ خواتین پارلیمنٹیرین، عدلیہ، سول سروس، کاروبار اور تعلیم میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair, a responsibility we accept with humility and a firm commitment to serve all 57 member states in a spirit of partnership, inclusivity, and consensus. Excellencies, we meet at a defining moment in our shared journey. Across the OIC, women are transforming economies, advancing scientific progress, strengthening institutions, leading businesses, serving in public offices, and contributing to peace and humanitarian efforts. Their achievements continue to shape stronger families, more resilient communities, and more prosperous nations. Yet, we also recognize that millions of women and girls continue to face barriers that restrict their opportunities and limit their ability to contribute fully to a national development. Our responsibility is not simply to acknowledge these realities, it is to change them. The theme of this conference, socio-economic and political empowerment of women in the OIC countries, challenges and way forward, is there. پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فتنہ اور خارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 مارچ کو کویت کی شیبیہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی امریکی فوجیوں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ کا مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈروں کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर पालो डोमिंगोस की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पुर्तगाल के सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पुर्तग बिजनेस फोरम कायम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। लाहौर और लिस्बन शहर के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सियाहत के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने की यकीन दहानी कराते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। पुर्तगाल और पंजाब के दरमियान फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तवानाई, आबी वसाइल, हेल्थ और डिजिटल जिद्दत में इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की कसीर तादाद फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मद्दा है। पुर्तगाली सकाफत, विरसे, ज़ुबान और इल्मी तबादलों को फ़रोग़ देने से अवामी रवाबित को मजबूत बनाया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की ज़ेर सदारत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और तवानाई से मुतल्लिक अमूर पर अहम इजलास हुआ। इजलास में महकमा तवानाई, पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला हुकाम ने शिरकत की है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज मनसूबों में ताख़ीर और अवामी मुश्किलात पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। ज़ेर इल्तिवा 1638 केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत की गई है। अदायगियों के बावजूद खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इज़हार करते हुए सुहेल खान अफरीदी ने कहा, महकमों से रकूम वसूल करने के बाद भी बिजली की फराहमी में ताख़ीर अवामी मसाइल का ज़िया है। मुतल्लिका इदारे सियासी तरजीहात नहीं, अवामी मफाद, इंसाफ और मेरिट को मुकद्दम रखें। फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद खरीदारी में ताख़ीर से लागत बढ़ी तो इजाफी माली बोझ मुतल्लिका महकमा बर्दाश्त करेगा। बिजली की कनेक्शन में ताख़ीर से अवाम को सहूलियात से महरूम नहीं रखा जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हना अड़क के गांव बबरी का दौरा किया। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान का जायजा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ऑपरेशन शाबान में हिस्सा लेने वाले पुलिस फोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी, अज़म और पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। फोर्स के जवानों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को अपने दरमियान पाकर मसरत का इजहार किया और उनके हमरा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बायस फ़ख्र हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे इंतशारी कमेटी तमाम हथकंडे नाकाम होने के बाद मासूम तलबा और तालिबात को अपने एहतजाज का ईंधन बनाने पर उतर आई है। कलअदम इंतशारी कमेटी के सरगना ने स्कूलों के मासूम बच्चों और बच्चियों को बतौर हरबा इस्तेमाल करने की तरगीब दे दी। इंतशारी कमेटी के सरगना ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा, 13 जुलाई को एहतजाजी मुजाहरे में हम अपने बच्चों को स्कूलों की यूनिफॉर्म और बैग्स के साथ लेकर निकलेंगे। सरगना इंतशारी कमेटी ने कहा, एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात के हाथों में किताबें और बैनर्स होंगे। कलअदम इंतशारी कमेटी के सरगना पहले भी बच्चों को स्कूलों से बाहर रखने जैसे इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन बयान दे चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक तमाम तर ऊंचे हथकंडे की नाकामी और आवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद इंतशारी कमेटी अब औरतों और बच्चों को बतौर शील्ड इस्तेमाल करना चाहती है। माहिरीन ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के दुश्मन कभी भी आवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज नहीं हो सकते। कलअदम एक्शन कमेटी अपने बैरूनी अकाओं की इमा पर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए नई नस्ल की तालीम और तरबियत और मुस्तकबिल को तबाह करने पे दर पे है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल और सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने राबिता आलम इस्लामी के तहत मुनक्किदा तीसरी उलमाए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा,
पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब का दिफा, सलामती और इस्तेहकाम एक हैं। अर्ज़ हरमैन शरीफैन मुस्लिम उम्मा की वहादत और इत्तेहाद का मरकज़ है। उन्होंने कहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल्लाह की ताज़ीम मुसलमानों को मुत्तहिद करती है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत की मुशावरत से मुस्लिम उम्मा बड़े तसादुम से महफूज रही है। उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अगर सऊदी क़यादत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा ना करती तो दुनिया जंग की आग में जल सकती थी। उन्होंने वाज़ेह किया, अर्ज़ हरमैन शरीफैन पर किसी भी हमले की कोशिश का मुस्लिम उम्मा भरपूर जवाब देगी और सऊदी अरब की क़यादत मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ते अहमर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मांगा मंडी में एक सियासी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है, जहां PTI के मुकामी रहनुमा राना शकील, राना मोहम्मद असलम और उनके साथियों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अवामी खिदमत, तरक्की और कौमी इस्तेहकाम पर मबनी है, जबकि कौमी इत्तेहाद, इदारों का एहतराम और यकजहती ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वतन के दिफा और दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फलाई अवामी मंसूबों और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खारजा पॉलिसी को भी खूब सराहा। विफाकी वज़ीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने मलिक अफजल खोखर को कामयाब सियासी काविश पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि राना शकील और साथियों की शमूलियत अवाम के मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहाबा निजी रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। विफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत की गई। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगे। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजर सानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाना में जिक्र ना था। हमने जज्बाती फैसले नहीं करना है। वकील एहसन भूर ने कहा कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समात हुई वही हुक्म देंगे। अलफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। जस्टिस हसन रिजवी ने करार दिया कि फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने के केस में अदालत ने साकिब चद्दड़ और अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल एंड सेशन जज नुसरत अली सदीकी ने लीगी MPA साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है। साकिब चद्दड़ अपनी अहलिया के हमरा हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तौसीह कर दी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साकिब चद्दड़ की अहलिया शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं, जबकि मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार है। वाज़ेह रहे NCCIA ने अदाकारा मोमिना इकबाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए रवानगी के मौका पर अपने मद्दाहों के नाम खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा, एक बार फिर से वापसी हुई है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, जिम्मेदारी मिलने पर फख्र महसूस कर रहा हूं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हूं। बाबर आजम ने अपने मद्दाहों से अपील करते हुए कहा कि वो कौमी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगा, जहां पाकिस्तान टीम ट्रिनिडाड एंड टोबागो के दरहुकूमत पोर्ट ऑफ स्पेन और टोरोबा में मैचेस खेलेंगी। रवानगी से कबल पाकिस्तान स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग की और 2 रोज़ा सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 से डोगरा फोर्सेस ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया। मसलूम कश्मीरी आज भी भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। भारत ने आज भी मकबूजा जम्मू कश्मीर को जुल्म जबर की अमाजगाह बना रखा है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में 96,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए जा चुके, 2 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं। हज़ारों कश्मीरी भारत की बदनाम ज़माना जेलों में कैद हैं। जुलाई 1931 तहरीक आज़ादी कश्मीर का वो तारीखी संग मील है कि जब अब्दुल कदीर नामी कश्मीरी के मुकदमे की समाअत जेल में जारी थी। जेल के बाहर हज़ारों कश्मीरी जमा थे। वक्ते ज़ोहर आया, एक नौजवान ने आज़ान शुरू की, डोगरा फौज ने गोली मार दी, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा यके बाद दीगर 22 जवान शहीद कर दिए गए, मगर अजान मुकम्मल हुई और तारीख गवाह बन गई कि ये कुर्बानी कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद है। नाज़रीन, लाहौर में पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट कॉन्टेंडर सीरीज में फाइटर्स ने अपनी धाक बिठा दी है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में फातेह फाइटर्स पाकिस्तान ओपन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट कॉन्टेंडर सीरीज के तगड़े मुकाबले फाइटर्स ने लातों और मुक्कों का किया आज़ादाना मुजाहरा। फाइटर्स का अटैक ऐसा कि हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। कुछ फाइट्स में डिफेंस भी शानदार रहा। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में एहसानुल्लाह, ज़ीशान अकबर, एहसानुल्लाह, मुहिबुल्लाह, मलिया खान, मोहम्मद शम्स, सारिया खान और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब के बेटे औरंगज़ेब अहमद ने अपनी अपनी फाइट्स में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन के सदर उमर अहमद कहते हैं, जीतने वाले फाइटर्स मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्टेंडर सीरीज के मुकाबलों में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइटर्स का हौसला बढ़ाया। इस वक्त और पाकिस्तान जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें, इस तरह MMA एक बड़ा इस वक्त इन है वर्ल्ड ओवर, और इसमें मैंने आज देखा है कि बहुत पोटेंशियल है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये तो बस एक लोकल फाइट्स हैं। हम अगस्त में जा रहे हैं एक वर्ल्ड स्टेज पे फाइट करने के लिए। IMF में एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होंगे, तो ये तो बस ऐसे ही मैं अपने हाथ खोलने के लिए कर रहा हूँ, वहाँ असली फाइट्स होंगी मेरी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।